हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेटर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 7 के जितने भी इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। और अभी तक यदि आपने चैप्टर 6 तक के इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहां क्रमशः आपको चैप्टर 1 से लेकर के 6 तक के एमसीक्यू जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जो डार्विनावाद है, डार्विनावाद जो है यह किस पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है जो डार्विनावाद होता है यह प्राकृतिक वर्ण पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? यह प्राकृतिक वर्ण पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जैव विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। जो उत्परिवर्तन यानी जीनों में जो अचानक परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं, या इसको हम इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। तो देखिए, जो जैव विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन का सिद्धांत है इसको किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। किसने दिया था इसको दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन क्योंकि पेपर में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए जैव विकास का जो उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत है इसको किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यानी उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया? तो इसका राइट आंसर क्या है? लैमार्क के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? यह लैमार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न भौगोलिक परिवेश में बढ़ने वाली विभिन्न जातियां कहलाती है। विभिन्न भौगोलिक परिवेश में यानी अलग अलग भौगोलिक परिवेश में बढ़ने वाली जो विभिन्न जातियां होती है ये क्या कहलाती है? एलोपेट्रिक कहलाती है। क्या कहलाती है? एलोपेट्रिक कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसकी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो सीवेल राइट के द्वारा। किसके द्वारा? सीवेल राइट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसको किसने दिया? लैमार्क ने दिया था। किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि खच्चर किसका उत्पाद है? खच्चर आपको बताना है कि यह किसका उत्पाद होता है। तो यह एक अंतरजातीय संकरण का उत्पाद है। यह किसका उत्पाद है? यह अंतरजातीय संक्रमण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्ण की इकाई क्या है? तो जो एकाकी जीव होते हैं यही क्या होते हैं? प्राकृतिक वर्ण की इकाई होते हैं। कौन से? एकाकी जीव। अगला क्वेश्चन है जीवों के अनुवांशिक गुणों में अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो हमने आपको पहले इसका आंसर बता दिया था कि कोई भी यदि जीवों के अनुवांशिक गुणों पर यदि अचानक कोई परिवर्तन आता है तो ऐसे परिवर्तन को हम उत्परिवर्तन या म्यूटेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड की छोटी सी इकाई है, तो पृथ्वी या अर्थ जो होती है यही ब्रह्मांड की एक छोटी सी इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि डार्विन की जो जहाज थी, डार्विन ने जिस जहाज पे बैठ के यात्रा किया था उस जहाज का नाम बताना है आपको। तो उस जहाज का नाम क्या था? बीगल। कौन सा, क्या नाम था जहाज का? बीगल। अगला क्वेश्चन है जीवाश्मिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाश्मिकी का जनक दोस्तों किनको कहा जाता है? लियोनार्डो दी विंसी को। किनको कहा जाता है? लियोनार्डो दी विंसी को। अगला क्वेश्चन है सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव कौन सा था? तो होमोबिलिस। होमोबिलिस जो था ये सबसे पहला प्रागैतिहासिक मानव था। अगला क्वेश्चन है कि फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? तो देखिए, जो फिलोसफी जूलॉजिक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? लैमार्क है। कौन है? लैमार्क है। अगला क्वेश्चन है समवर्ती अंग होते हैं। तो समवर्ती अंग ऐसे होते हैं जो कि कार्यात्मक रूप से क्या होते हैं? समान होते हैं। तो कार्यात्मक रूप से समान अंगों को ही हम क्या कहते हैं? समवर्ती अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकास की इकाई अब किसे माना जाता है? तो विकास की इकाई जो है समुदाय को माना जाता है। किसको माना जाता है? समुदाय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सरीसृप तथा पक्षी के बीच की संयोजक कड़ी है। तो जो आर्कियोप्टेरिक्स है, आर्कियोप्टेरिक्स को हम सरीसृप और पक्षियों के बीच की संयोजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक कहते हैं। तो ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन की उत्पत्ति जो है किस काल में हुई? तो जो जीवन की उत्पत्ति है ये किस काल में हुई? पोलियोजाइक महाकल्प में या पोलियोजाइक महाकाल में इसकी उत्पत्ति जो है हुई थी जीवन की। अगला क्वेश्चन है कि संरचना तथा उत्पत्ति में समानता दर्शाने वाले अंग कहलाते हैं।
तो ऐसे अंग जो कि संरचना तथा उत्पत्ति में समान होते हैं, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं या समजात अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घोड़े का प्राचीनतम पूर्वज है, तो इयोहिप्पस जो है ये क्या है? घोड़े का प्राचीनतम पूर्वज है। कौन सा? इयोहिप्पस। अगला क्वेश्चन है डायनासोर्स किस काल में विलुप्त हुए? तो डायनासोर्स जो है ये क्रेटेरियस काल में लुप्त हुए थे। किस काल में? क्रेटेरियस काल में। अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर्स अथवा सरीसृप जो हैं इनका स्वर्णिम युग कौन सा काल होता है? यानी कौन सा काल जो है इनका स्वर्णिम युग या स्वर्णिम काल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मीसोजाइक। मीसोजाइक जो काल है ये डायनासोर्स तथा सरीसृप के लिए स्वर्णिम काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्कियोप्टेरिक्स किस काल में पाए जाते थे? ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। तो आर्कियोप्टेरिक्स भी किस काल में पाए जाते थे? ये टाइएसिक काल में पाए जाते थे। किस काल में? टाइएसिक काल में। अगला क्वेश्चन है समान कार्य परंतु विभिन्न उत्पत्ति वाले अंग कहलाते हैं। ऐसे अंग जो कि कार्यों में समानता दर्शाते हो लेकिन उत्पत्ति एवं संरचना में क्या हो? भिन्न हो, ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं? समवर्ती अंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल जीवों में या सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा जटिल जीवों के विकास की जो घटना है ये क्या कहलाती है? तो कोई भी सिंपल जीव है या सरल जीव है उनसे क्रमशः परिवर्तन द्वारा, क्रमिक परिवर्तन द्वारा धीरे धीरे जटिल जीवों का विकास होता है और इस प्रकार क्रमशः सरल जीवों से जो जटिल जीवों का विकास है वो एक परिघटना या घटना क्या कहलाती है? जैव विकास या इवोल्यूशन कहलाता है। तो जैव विकास क्या है? कि सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन के द्वारा धीरे धीरे जटिल जीवों का विकास होना। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी जो जीव हैं इनकी उत्पत्ति के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन के आगमन की घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी जीवों की जैसे उत्पत्ति हुई उसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन के आगमन की जो घटना वो क्या कहलाती है? ऑक्सीजन क्रांति कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑक्सीजन क्रांति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक है ये किसकी लिखी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की। किसकी है दोस्तों? चार्ल्स डार्विन की। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है किस जाति के संपूर्ण विकास की घटना को क्या कहते हैं? किसी भी पर्टिकुलर जाति या स्पीसीज के संपूर्ण विकास की जो घटना है वो क्या कहलाती है? फाइलोजेनी कहलाती है। क्या कहलाती है? फाइलोजेनी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव था। तो देखिए पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले जो प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है वो कौन थे? तो साइनोबैक्टीरिया, जिनको साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस कल्प को या किस महाकल्प को स्तनियों एवं एंजियोस्पर्म का युग कहा जाता है? तो किस कल्प को स्तनियों व एंजियोस्पर्म का युग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सीनोजॉइक। तो सीनोजॉइक जो महाकल्प है इसको स्तनियों यानी मैमल्स और एंजियोस्पर्म यानी कि जो अवृत्तबीजी हैं इनका युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किन कोशिकाओं को अमर कोशिकाएं कहा जाता है? तो ये आपको याद रखना है कि जो जर्म कोशिकाएं होती है इन्हीं को ही क्या कहा जाता है? अमर कोशिकाएं कहा जाता है। और अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि कौन सा महाकल्प सबसे पहले आता है? तो पोलियोजाइक महाकल्प जो है सबसे पहले आने वाला महाकल्प है। तो यहाँ पे चैप्टर 7 में इतने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।